नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जिले के समाज सेवी खेल संगठनों के अध्यक्ष और सर्व ब्राह्मण समाज अध्यक्ष राजेश पाठक पर कथित तौर से 2 लाख गायों को कटवाने और पुलिसकर्मियों की हत्या के झूठे आरोप लगाकर उनसे प्रतिमाह 20,000 रुपए की डिमांड करने वाले पूर्व विधायक किशोर समरीते को भरवेली पुलिस ने ब्लैकमेलिंग सहित अन्य अपराधों की धाराओं के तहत दर्ज अपराध में भोपाल से गिरफ्तार करने के बाद 13 जून को न्यायालय में पेश किया है। इस दौरान पूर्व विधायक किशोर समरीते के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लगाई गई जमानत याचिका को लेकर सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा माननीय न्यायालय में पक्ष रखा गया कि पूर्व विधायक होने के साथ ही प्रभावशाली व्यक्तित्व होने के कारण विवेचना को प्रभावित करने की दृष्टि से उनकी जमानत याचिका को रद्द किए जाने की मांग की, जिस पर माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नगीना मैरावी की अदालत ने पूर्व विधायक किशोर समरीते की जमानत खारिज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने के आदेश दिए। इसके पूर्व विधायक किशोर समरीते पर समाज सेवी खेल संगठनों के अध्यक्ष और सर्व ब्राह्मण समाज अध्यक्ष राजेश पाठक, जिला राजपूत क्षत्रिय समाज जिला अध्यक्ष एवं समाज सेवी संजय सिंह कचवाहा ने आयोजित प्रेस वार्ता पर ब्लैकमेलिंग को लेकर किशोर समरीते पर गंभीर आरोप लगाए। दूसरी ओर समाज और शांति के लिए खतरा बन चुके पूर्व विधायक किशोर समरीते पर रासुका की मांग भी तेज हो गई है। मीडिया के साथियों का बहुत बड़ा अहम योगदान रहता है और हमारे संविधान में भी मीडिया को चौथे स्तंभ के रूप में बाकायदा मान्यता दी गई है। आज मीडिया के सामने हम पूरी तरह से सच उजागर करना चाहते हैं, जिसको हमने करीब पिछले 15 साल से मन में समेट के रखा, वो अब बताना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अब पानी सर के ऊपर आ गया है। आपको ज्ञात होगा कि जिनका धंधा ब्लैकमेलिंग का ही है, हमारा जिला नहीं, पूरा मध्य प्रदेश नहीं, वरन अंतर्राज्यीय हम कह सकते हैं कि ब्लैकमेल के धंधे से ही आगे बढ़ना है, ब्लैकमेल करके ही पैसे कमाना है। ऐसे समरीते जी द्वारा 2 लाख गाय कटवाने का मेरे ऊपर आरोप लगाया गया। आज मैं आपके सामने उनसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि अगर उनमें सच बोलने का साहस और हिम्मत है तो पूरे जिले की जनता के सामने सिद्ध करके दिखाएं कि ये 2 लाख गाय कब और कहाँ कटी और मैं कहाँ वहाँ उपस्थित था। क्या गाय और बैल के किसी कारोबार से मेरा कभी सरोकार रहा है? अगर नहीं रहा है तो इस तरह की फर्जी शिकायतें करके अपने ब्लैकमेल करने के उद्देश्य को पूरा करने के सिवा और क्या हो सकता है। समरीते जी ने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैंने तथाकथित, जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ, जिससे मैं आज दिनांक तक कभी मिला भी नहीं होऊंगा, पुलिस आरक्षक नथुलाल बंसोड़, ये इनके पत्र से मुझे जानकारी हुई अभी 10-15 दिन से, जब सोशल मीडिया में चलाना चालू किए तब मुझे पता चला कि इस तरह की फर्जी शिकायत ये पहले से कर चुके हैं 6 महीना पहले, और उसकी जांच भी हो चुकी। जांच में निराधार भी पाई गई। माइनिंग कारपोरेशन से लेके हिंदू भारत सरकार से लेके पूरे माइनिंग में भी इन्होंने फर्जी शिकायतें की। वहाँ भी जांच करके निष्कर्ष में ये आया कि ये शिकायतें फर्जी पाई गईं, जिसकी जांच रिपोर्ट आप लोगों को पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय से और माइनिंग अधिकारी के कार्यालय से मिल सकती है। आप सब लोग प्राप्त कर सकते हो कि वो जांच रिपोर्ट का क्या हुआ जो इन्होंने फर्जी शिकायतें लगाई। नथुलाल बंसोड़ को ना तो मैं कभी मिला, ना मैं कभी जानता हूँ। एक और दूसरा नाम लिखा इन्होंने सहायक पुलिस निरीक्षक, उसकी भी मैंने हत्या करा दी, ऐसा इन्होंने गंभीर आरोप मेरे ऊपर लगाया। जबकि मैं 1995 से बालाघाट में हूँ, 95 से आज तक मेरे विरुद्ध झापड़ मारने का आरोप नहीं लगा। और वो आदमी जिसके खिलाफ बलात्कार का केस हो, जिसके खिलाफ आगजनी का केस हो, जिसके खिलाफ हमारे संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर साहब के गले में कंडोम की माला पहनाने का आरोप है, जो मुकदमा अभी भी चल रहा है, और जो आदमी खुद सजा याफ्ता हो, बालाघाट सेशन कोर्ट से बाकायदे सजा याफ्ता है, जो हाई कोर्ट की जमानत पर चल रहा है, वो हमको चरित्र का सर्टिफिकेट बांट रहा है। जिस आदमी के खिलाफ इतने आरोप लगे हों संगीन, वो किसी दूसरे के ऊपर आरोप लगाता है तो उसका उद्देश्य ऑलरेडी सिद्ध हो जाता है कि इसका उद्देश्य केवल और केवल ब्लैकमेल करने का है, दूसरा कोई भी नहीं।
क्योंकि 95 के पहले मैं आया नहीं। जो एक घटना बता रहा है ये 93 की है। तब तो मैं बालाघाट कभी आया ही नहीं था, सिवनी कभी गया ही नहीं था। एकदम काल्पनिक इसने डाला ताकि मैं दबाव में आके इसको पैसा देना जो मंथली चाहता है वो चालू कर दूं, जिसके लिए और विस्तार से मैं बताता हूं आगे। बहेला थाने में टिमकी टोला में पुलिस चौकी खुलने वाली थी नई, ऐसा इसने आरोप लगाया। समरीते को मैं चैलेंज देता हूं, ये ब्लैकमेलर आज इसको पूरा मैं आपके सामने उजागर करता हूं, चैलेंज करता हूं कि तू और सिद्ध कर पूरी बालाघाट जिले की जनता के सामने, और पूरे जिले की जनता से माफ़ी मांग कि मैंने गलत आरोप लगाए और सिर्फ पैसे लेने के लिए लगाए। इसने लगाया आरोप कि मैंने उस पुलिस चौकी पे कब्जा कर लिया, मेरे आदमी उस पुलिस चौकी में रह रहे हैं। आप लोगों के संज्ञान में कोई ऐसी बात आई कहीं? कोई पुलिस चौकी पे कब्जा कर सकता है? यह आदमी एकदम काल्पनिक बात लिखता है सिर्फ पैसे लेने के लिए। मुझे पक्की जानकारी है कि यहाँ नगर निरीक्षक रवि भदौरिया हुआ करते थे बालाघाट में टाउन में। उस समय बालाघाट के एक संभ्रांत उद्योगपति परिवार हैं, उनको इसने चित्रकूट के बदमाश, चित्रकूट वहाँ का एक नामी गिरामी बदमाश से फ़ोन करवाता था फिरौती के लिए, जिसका कनेक्शन समरीते के फ़ोन से मिला था। ऐसी जानकारी उस समय हुई और उसकी जांच भी चल रही थी। लेकिन वो उद्योगपति परिवार बेचारे सम्राट परिवार है, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, बालाघाट के ही हैं। उनसे भी धमका चमका के उनको किसी तरह से उसमें इसने अपना जो सूचना पत्र था वो वापस कराने के लिए बाध्य किया, और जैसे तैसे भी किया हो। लेकिन ये एकदम 100% कन्फर्म है, अगर जांच की जाएगी तो पता लगेगा कि कोई चित्रकूट के बदमाश से इसका कनेक्शन था और इसने बाकायदे फ़ोन के माध्यम से उनसे फिरौती की मांग करवाता था, डरवा धमका की। राजेश पाठक जी ने आपको पूरी डिटेल में जो ब्लैकमेलर किशोर समरीते है, और ये अब जिले का ब्लैकमेलर नहीं हो गया है, ये अपने प्रदेश से होकर अब ये राष्ट्रीय नेता बनना चाहता है ब्लैकमेलरों का। इसलिए ये ऐसी चीज़ें करता है कि इसको मीडिया हाईलाइट मिले, किसी पे भी कोई भी उलझुल आरोप लगा देना। जैसे इसने एक आरोप हमारे पे लगाया, बाकायदा इसके लेटर पैड पे आरोप है, हम लोग हल्ला कर रहे हैं, ये तो सतही आरोप लगा देता है जिसका कोई लेन देन नहीं होता, हजारों करोड़ का लेन देन ये कागज़ पे कर देता है। लेकिन हम इसका लेटर पैड है, इसने हमारे ऊपर भी उस पेपर में एक आरोप लगाया है जो इस 14/7 की इसने कंप्लेंट किया है प्रधानमंत्री कार्यालय से पूरा नीचे से ऊपर तक, क्योंकि ये चाहता है कि इसकी प्रतिलिपि से डर जाए, जिसके अगेंस्ट इसने कंप्लेंट किया है वो डर जाए कि मेरे पे बहुत बड़ी कार्रवाई होगी, और फिर पैसे की इसकी ब्लैकमेलिंग चालू होती है। मेरे अगेंस्ट इसने एक आरोप लगाया है कि MP 50T 1000 नंबर की गाड़ी जो कलेक्टर कार्यालय में संलग्न है वो मैंने कलेक्टर को गिफ्ट कर दिया है। अच्छा, आरोप लगाया है। ये इसके पूरे पेपर है, RC बुक रखी है इसमें, ये मेरी पासबुक है पूरी। इस पासबुक में अप्रैल 2018 से, जब ये कलेक्टर साहब थे ही नहीं, जिला शिक्षा मिशन के माध्यम से 22,500 और GST मिला के 25,000 रुपये उसमें किराया आ रहा है। ठीक है, आज भी उस गाड़ी अकाउंट से अकाउंट में आ रहा है। आज भी वर्तमान में उस गाड़ी की जो RC बुक है वो मेरे नाम से है। ये आपको अभी कॉपी मिल जाएगी, उसमें अभी भी आप RTO से टैली कर लेंगे तो वो गाड़ी मेरे नाम से है। गाड़ी कहीं किराए से देना कोई जुर्म तो नहीं है। हम व्यापार कर रहे हैं, GST दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं। हम किशोर समरीते को चैलेंज करते हैं कि तू हमारा इनकम टैक्स रिटर्न निकाल, हम जितना आयकर भर रहे हैं उसका तू 10% भर दे। हम तो हेलीकॉप्टर में नहीं बैठते, तू हेलीकॉप्टर में बैठता है। इसने एक आरोप लगा दिया कि ये गाड़ी मैंने कलेक्टर को दिया, गिफ्ट कर दिया। अब कलेक्टर साहब को पता भी नहीं होगा कि ये गाड़ी किसकी रहती है और किराए में कौन दे रहा है। ये काम कलेक्टर साहब का नहीं है। वो तो जो गाड़ी किराए से चल रही है, शासन के नियम है, उसमें पैसा जा रहा है, चल रही है। उसके बाद में उसने आरोप लगा दिया कि मैंने एक फॉर्च्यूनर कार 41 लाख की और गिफ्ट कर दिया। उस गाड़ी का कोई नंबर नहीं, उस गाड़ी को किसके नाम से गिफ्ट किए ये नहीं पता। आरोप लगा दिया कि रेत माफिया और शराब माफिया। हम लोग शासन प्रशासन, इनकम टैक्स और जहाँ जहाँ इसने भेजा है, लोकायुक्त, आयकर आयुक्त और GST, सब जगह हम ये पूछना चाहते हैं कि शासन को जो टैक्स दे रहे हैं वो माफिया और सरगना है कि ये जो ब्लैकमेलर है ये माफिया है। यदि किसी इनकम टैक्स देने वालों को माफिया शब्द लिख रहा है तो ये हमारी बहुत बड़ी मानहानि है।
भाई हम टैक्स दे रहे हैं, सब काम कानूनन कर रहे हैं। शराब और रेत का व्यवसाय हम कर रहे हैं, मानहानि का भी केस करेंगे इसके। हम शराब और रेत का व्यवसाय, कोई चोरी का अवैध सट्टे का काम नहीं कर रहे हैं। हमको एसपी, कलेक्टर और पूरा मध्य प्रदेश शासन बैठ के नीलाम करता है, वो घाट लेते हैं हम, उसकी बाकायदा हम रॉयल्टी देते हैं। लोग बताएंगे नदी खोद ली है, अरे भैया नदी खोदना शासन पैसा ले रही है 40 करोड़ रुपए, तो नदी ले रहे हैं, लेकिन इनको जब तक आप पैसे ना दो। और किशोर समृद्धि का एक बड़ा है कि सबसे टॉप पे कंप्लेंट करो, कलेक्टर की कंप्लेंट कर दो, जिससे आरआई पटवारी को चमका दो कि देख तेरे बॉस को नहीं छोड़ा, तू कहाँ लगता है। मैंने एक पूरा बंच है इनका, अभी हमने जब ये हमारे बांटे गए तो हमने निकाले, ये इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है पूरा। भारतीय कॉपी देंगे 307 से लेके 376 से लेके एसडीएम को मार, ये हमने कागज नहीं बनाए, इनने तो हवा में बना दिया। हमने बाकायदा पुलिस डिपार्टमेंट से सर्टिफाइड कॉपी ली है कि इनके ऊपर कितने केसेस चल रहे हैं। एसडीएम को मारने का केस में इनको सजा हो गई है, हाई कोर्ट से इनके अगेंस्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट से इनके अगेंस्ट विपरीत टिप्पणी हो गई, सुप्रीम कोर्ट से इनको बैन लगाया। उसके बाद ये ब्लेम करते हैं कि आपने गिफ्ट दे दिया। मेरा ये कहना है, एक पूरा बंच है बालाघाट के उद्योगपतियों का कंप्लेंट का इतना मोटा, ये तुम पेपर में क्यों दे रहे हो? हमारे अगेंस्ट या आपके अगेंस्ट आपको लगता है कि 2 लाख गाय इनने काट दिए, आप सबूत के साथ एफआईआर करा दो। आप केवल उस पीड़ित को चमका के उससे पैसे लेने की मंशा क्यों रख रहे हो? आप अधिकारी की कंप्लेंट कर रहे हो कि किसी के नाम से कहीं 2 करोड़ आ गया, सरकारी पैसा नगद में लेन देन होता है क्या? आपने बता दिए कि कोरोना काल में 110 करोड़ रुपए बालाघाट में आया था। पूरे कोरोना काल में आप लोग जानते हैं हमने मेहनत की है। ये कहाँ था ब्लैकमेलर? ये हेलीकॉप्टर में अदानी अंबानी के साथ में घूमने वाला आदमी पूरे कोरोना काल में इसको बालाघाट की अव्यवस्था नहीं दिखी। अब जैसे ही कोरोना गया, ऐसे ब्लैकमेलर सब अपने बिल के बाहर से बाहर आ गए और उन लोगों को डिस्टर्ब करें। व्यापार करना कोई चोर है क्या? मैं पूरे व्यापारी संघ से, हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स और प्रशासन से डिमांड करूंगा कि जो लीगल व्यापार करने वालों को, लोगों को ऐसे ब्लैकमेलर यदि कर रहे हैं, उनको यदि प्रशासन नहीं संरक्षण देगा तो कौन देगा? आज हम पे यदि ये कॉन्टेक्ट कर रहा है तो कौन अब सर का ओपन टेंडर होता है, आप लोग को मालूम है।